बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा एक डिज़र्ट। तो आज हम लोग बनाएंगे ब्रोकन जेली डिज़र्ट या ब्रोकन जेली पुडिंग। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए जल्दी से ब्रोकन जेली डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रोकन जेली डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने जेलीज़ को सेट कर लेना है। तो मैं इसके लिए 3 तरह की जेलीज़ का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे जेली को सेट करने के लिए बनाने के लिए मैंने 3 अदद कंटेनर ले लिए हैं। और सबसे पहले एक कंटेनर में हम डाल देंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली और दूसरे कंटेनर में हम डाल देंगे बनाना जेली क्रिस्टल्स और तीसरे कंटेनर में हम लोग डाल देंगे लेमन जेली के जो क्रिस्टल्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मैंगो पसंद है, ब्लूबेरी पसंद है, जोन सी आपको पसंद है आप उस जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जेली वाले डिब्बे के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए भी जेली सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ मैं वो शेयर करूँगा। तो मैं यहाँ पे जेलीज़ को अपने तरीके के मुताबिक सेट करूँगा। तो इसके लिए मैंने उबलता हुआ बिल्कुल गर्म पानी लेना है और एक एक कप के जितना पानी मैंने इन तीनों कंटेनर्स में डाल देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जेली जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट होगी। और यहाँ पे अभी हमने इन तीनों कंटेनर्स में पानी डाल लेने के बाद हमने किसी भी चम्मच या विस्क की मदद से इन तीनों जेलीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो जेली के क्रिस्टल्स हैं वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। और यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद हम इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी जेली अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम इन कंटेनर्स को रख देते हैं फ्रिज में और मिलते हैं फिर आपसे आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पे जेली हमारी जो है वो अच्छे से फ्रिज में सेट हो रही है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, हमने इसकी जो जेलाटिन है, जो इसका सेटिंग एजेंट है, जो इसको ठीक करेगा, सेट करेगा, वो हमने सोक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जेलाटिन ली है, आप इसको जेलाटाइन भी बोल सकते हैं। और ये एक 50 ग्राम का पैकेट है और ये पैकेट हमने एक बाउल में डाल देना है। हमने सारा पैकेट जो है 50 ग्राम का वो इस्तेमाल करना है। और ये देखिए जी, मैं यहाँ पे रोज़मोर की जो जेलाटाइन है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल अनफ्लेवर्ड और बिल्कुल हलाल जेलाटाइन है। तो आप इसको बिल्कुल जो है वो बिना किसी शक व शुबा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस जेलाटाइन में आधा कप के जितना नॉर्मल टैप वाटर शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि हमारी जो जेलाटाइन है वो फूल जाए, अच्छे से पानी अब्ज़ॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे 2 कप के जितना दूध लेकर हमने इसको कुक होने के लिए रख दिया था और देखिए दूध में हल्का-हल्का सा उबाल आना शुरू हो चुका है। और अभी इस स्टेज पे हमने इसमें 200 ml के करीब जो एक टेट्रा पैक होता है क्रीम का वो शामिल कर देना है। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का जो क्रीम है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीम शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे सोक की हुई जेलाटाइन। तो जेलाटाइन डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे इसमें आधा कप के जितना कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक जो रिचनेस है कंडेंस्ड मिल्क की वो इस डिज़र्ट में, इस पुडिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। लेकिन अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है या आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल आधा कप के जितना या हस्बे ज़रूरत इसमें इस स्टेज पे चीनी शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपने 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो वनीला एसेंस के भी शामिल कर देने हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा, आग बंद कर देने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा उस टाइम पे आपने इसमें वनीला फ्लेवर या वनीला एसेंस जो है वो शामिल करना है क्योंकि
जो जेलाटाइन है उसका अपना एक थोड़ा-सा जो फ्लेवर आता है, तो वो उस फ्लेवर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल एसेंस का श इस्तेमाल किया था, आप जो-सा फ्लेवर आपको पसंद है, वो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और फ्लेम बंद करके हमने इसको ठंडा करके इसमें फ्लेवर जो है वनीला एसेंस का या पाइनएप्पल का या मैंगो का, वो शामिल करके इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो जेली है वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी हम छुरी की मदद से इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जेली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी सेट हुई है। तो यहाँ पे इस डिज़र्ट को या ब्रोकन जेली पुडिंग को हमने इस तरह के मोल्ड में सेट करना है। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप कोई सा भी जो बंडर टिन होता है जिसमें आप केक बेक करते हैं, या जो हार्ट शेप का मोल्ड होता है, आप उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला प्लास्टिक का पड़ा हुआ था, तो मैं इसमें आधी जेली जो है वो डाल दूँगा। और आधी जेलीज़ डालने के बाद हमने जो पुडिंग का मिक्सचर तैयार किया है, दूध वाला मिक्सचर तैयार किया है, वो हमने आधा इसमें डाल देना है। और ये डालने के बाद हमने जो बाकी की सारी जेली है वो भी इसमें इसके ऊपर डाल देनी है। और इसके साथ ही जो बाकी का बचा हुआ हमारा दूध का मिक्सचर है, वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। और यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे और कवर के साथ बंद करके हमने इसको फ्रिज में रख देना है। 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 घंटे के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने ब्रोकन जेली डिज़र्ट को या ब्रोकन जेली पुडिंग को हमने 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। और ये देखें, अभी हम इसकी साइड्स को लूज़ कर लेंगे। आप हाथों की मदद से भी या किसी भी स्पैचुला की मदद से इसकी साइड्स को लूज़ कर लीजिएगा। और अभी यहाँ पे हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा ब्रोकन जेली डिज़र्ट या पुडिंग बन के बिल्कुल रेडी है। और अभी हम इसको कट भी करके देखते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रोकन जेली डिज़र्ट बन के बिल्कुल रेडी है। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।